झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां महाधिवेशन 14 और 15 अप्रैल को खेलगांव स्टेडियम में होना है। बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि राज्य के आसपास के जो राज्य हैं बंगाल, उड़ीसा, वहां से भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचेंगे। कोरोना समय में इतना बड़े स्केल पर नहीं हो पाया था। क्या तैयारियां चल रही हैं और किस लेवल पर तैयारियां चल रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और गुरु जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने रांची जिला को 13वें केंद्रीय महाधिवेशन के लिए चुना और इससे लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला के तमाम कार्यकर्ता, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हो या महानगर के हो, सभी खुश हैं और सभी उत्साहित हैं और इस 13वें महाधिवेशन को ऐतिहासिक बनाने के लिए लगे हुए हैं। अभी जो हमारा महाधिवेशन है उसमें 24 जिलों के अलावा, झारखंड के 24 जिलों के अलावा 6 अलग अलग राज्यों से, जैसे तमिलनाडु हो गया, असम हो गया, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़, इन सभी जगहों से डेलीगेट आ रहे हैं और झारखंड के सभी 24 जिलों से डेलीगेट आ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि डेलीगेट्स की संख्या 4000 से 4500 के करीब होती है। तो ऐसे में काफ़ी बड़ा हुजूम आएगा और सभी नेता कार्यकर्ता होंगे, तो उनके रहने, खाने पीने की उचित व्यवस्था हो, किसी किस्म की परेशानी नहीं हो, इसको हम लोग देख रहे हैं। उसके अलावा शहर को ज़रा दुल्हन की तरह 13वें महाधिवेशन में दिखना चाहिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का महाधिवेशन रांची में हो रहा है, तो उसकी भी तैयारी के लिए हम लोग शहर के सभी चौक चौराहों में झंडा बैनर से पाटने की कोशिश कर रहे हैं और जितना ज़्यादा हो सके हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। 4000 डेलीगेट्स, 2 दिन का कार्यक्रम, विवरण क्या है कार्यक्रम में? कैसे कार्यक्रम पूरा रन करेगा? देखिए, जहाँ पर खेलगांव में हरिवंश टाना भगत स्टेडियम जो है, इंडोर स्टेडियम, उसमें हम लोगों का कार्यक्रम होना है महाधिवेशन का। और उस प्रांगण को चूँकि 14 अप्रैल बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती है, इसलिए उस अधिवेशन स्थल का नाम रखा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रांगण। और जहाँ से लोग एंट्री करेंगे, जिस जगह से, वहाँ एक तोरण द्वार बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है, हम लोगों के बीच से हमारे दिवंगत नेता, कदावर नेता, झारखंड टाइगर जगन्नाथ बाबू आज गुजर गए, उनके नाम से उस गेट का नाम रखा गया है जगन्नाथ महतो द्वार। और उसके बाद जिधर भी चौक चौराहे मिल रहे हैं उस पर लगाए जा रहे हैं झंडे, बैनर। तो जो महाधिवेशन है, उस महाधिवेशन में सभी प्रखंड लेवल के, जिला स्तर के, पंचायत लेवल के, महानगर स्तर के सभी कमेटियों को भंग करके पुनर्गठित करके नए डेलीगेट आते हैं और फिर केंद्रीय महाधिवेशन में केंद्रीय समिति भी भंग होती है और उसके बाद उसका भी चुनाव होता है। तो इस तरह से पूरी पार्टी का ओवरवेलिंग भी होता है और उस पार्टी में चूँकि 3 साल में होता है और बहुत सारी राजनीतिक उतार चढ़ाव होते हैं, समय सामयिक घटनाएं होती हैं, उसके बाद संविधान में कोई कमी बेसी होती है तो संविधान संशोधन की बात होती है, उसके बाद राजनीतिक प्रस्ताव लिए जाते हैं, जो देश और दुनिया में राजनीतिक हालात हैं उस पर विचार विमर्श किया जाता है और झारखंड की जनता को उसका लाभ कैसे मिले इस पर विचार विमर्श किया जाता है और संविधान संशोधन किया जाता है। इतने डेलीगेट्स को रोकने के लिए आप लोग की क्या व्यवस्था है? देखिए, खेलगाँव में डॉर्मेट्री है, बहुत बड़ा डॉर्मेट्री है, जहाँ पहले से ही खिलाड़ी लोग आते थे तो 3000-4000 खिलाड़ी वहाँ रुकते थे। वहाँ पर रहने, खाने, सोने, लेटरिन, बाथरूम, नहाने धोने सारी की व्यवस्था है। तो उसको हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सभी जगह पर काम हो रहा है, साफ़ सफाई का काम हो रहा है और ये काम लगभग अब अंतिम चरण में है। चूँकि 14 तारीख से महाधिवेशन को होना है, इसलिए 14-15 तो सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम लोग श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री बाबा हम लोगों के आएंगे तो उनके द्वारा उनको ये कराया जाएगा
श्रद्धा सुमन अर्पित कराया जाएगा और बाकी पार्टी के नेतागण करेंगे। उसके बाद शहीद वेदी में हम महाधिवेशन में सभी दिवंगत शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं शहीद वेदी में, वो भी कार्यक्रम होगा। उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। शुक्रिया। तो देखिए बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है, ऐतिहासिक महाधिवेशन कहा जा रहा है होने वाला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधानसभा चुनाव में जीत हुई थी और उसके बाद से ही जो कहा जा रहा है कि संगठन अपने विस्तार के लिए बेताब है और नए नए प्रयोग किए जा सकते हैं। शुक्रिया।